नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, जिनमें से मैंने क्या कहा 1 से लेकर 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया, है ना। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म किया। क्लियर है। आज जो काम करेंगे 10 से आगे काम करेंगे, ठीक है। तो देख लेते प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी। भाई मैंने आपको औसत गति का एक स्पेशल फार्मूलाज बताए थे, ठीक है। और वो फार्मूलाज कब लगाना है, जबकि दूरी बोले थे समान है। दूरी क्या रहे, समान की बात की। तो अब ध्यान से देखिए पकड़ना कैसे दूरी दिखा यहाँ से। कहता ए से बी तक 60 किलोमीटर। अब देखिए ए से बी तक मान लेते हैं यहाँ से दूरी है, ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि फिर बी से आ जाता है ए बी तक, लेकिन उसका घंटा जो स्पीड जो है वो कहता है 40, है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में 40 किलोमीटर जाता है, इधर एक घंटा में 60 किलोमीटर। लेकिन तो ये बी से ए दिखे, ए से बी गया, जहाँ गया फिर वहीं से यहाँ आया ए बी तक। तो दूरी की बात करें तो दूरी आपको तय की गई जो दूरी है वो क्या आपका समान है। जब समान है तो हमने क्या बोला था, औसत चाल का फॉर्मूला ही स्पेशल होता है कि 2x गुना y, तो x आपका 60 है, y आपका 40 है। क्लियर है। और बटे x प्लस y, तो 60 और 40 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 100। ये बताए थे 0 0 गया, 0 0 गया, 6 दूना 12, 12 चौके 48, तो राइट आंसर 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमने आपको बतलाया था, ठीक है। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता विश्रामों, है ना, विश्रामों की छोड़कर, है ना, कहता विश्रामों की छोड़कर एक बस की गति जो कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता अगर विश्राम नहीं करेगा तो 64 किलोमीटर एक घंटा में जाता है। और कहता विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता अगर वो विश्राम कर रहा है तो उसका गति जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहता प्रत्येक एक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। अब समझने का प्रयास कीजिए, रुकती है, ठीक है, और एक नहीं रुकती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन स्टॉप, यानी कि नहीं रुकती है। एक लिख देता है स्टॉप, ठीक है, यानी रुकता है। क्या होता है, स्टॉप होता है, एक नॉन स्टॉप होता है, यानी कि नहीं रुकती। अब समझने का प्रयास कीजिएगा भाई, ये नहीं रुकती है, बिना रुके जो कि 64 किलोमीटर एक घंटा में चल जाता है, और रुक करके गया तो 48 किलोमीटर दूर ही चले गया। तो मैं कह सकता हूँ कि समझिएगा, इसका मैं फिर बताऊँगा आपको माइंड में सेट करने के लिए। अब देखिए नहीं रुका तो एक घंटा में जो कि इसका स्पीड जो है कि 64 किलोमीटर है, और एक घंटा में इसका स्पीड जो है क्या जो कि रुक के गया तो 48 है। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों के बीच के अगर अंतर की बात करूँ 16, यानी कि 16 घंटा ये क्या कर दिया, रुक गया है। नहीं रुकता तो 64 किलोमीटर जाता, रुक गया तो 48 किलोमीटर जा रहा है एक घंटा में, तो 16 घंटा क्या हो गया, रुक गया है। कितना रुक गया, उसको जाना है तो एक घंटा, उसको जाना है 64 किलोमीटर दूर, तो ये टोटल को लिखेंगे नीचे। टोटल को कहाँ लिखते भाई, नीचे लिखते, ध्यान में। तो टोटल आ गया नीचे, जो रुका तो उसको ऊपर, किस में रुका 64 किलोमीटर जाना था, जो रुका उसको ऊपर और टोटल को नीचे, यानी संभव घटना बटे कुल घटना, परीक्षा ये ना पढ़े, है ना। और आपको देखिए घंटा पूछा है तो घंटा एक से मल्टीपल करें घंटा में आंसर आएगा, लेकिन मिनट में आंसर लाना तो 60 से मल्टीपल करें, क्योंकि वही ना पूछा कि एक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। तो रुकती है भाई 16 घंटा रुकती है। तो जो रुकती है जो संभव है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल को क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये बात को। तो हमने यहाँ पे 64 को क्या कर दिया, नीचे लिख दिया, है ना। अब इसको क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, हल कीजिए, है ना। अच्छा एक बात मैं बताते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, तो एक प्रकार से ट्रिक समझिए। देखिए जब भी आपको दे दे, एक नॉन स्टॉप दे दे, एक दे दे स्टॉप, है ना, यानी कि बिना रुके और रुके जब भी आपसे पूछ दे, ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, चालों का अंतर करना है। ये माइंड में आप नोट कर लीजिए, किसका भाई, चालों का अंतर, ठीक है, चालों का अंतर कर देना, आपका माइंड में सेट कर लीजिए चालों का अंतर। तो दोनों चालों का अंतर कर लिया हमने, 64 और 48 के बीच का अंतर कर लेना, और बिना रुके, ठीक है, बिना रुके से भाग दे देना, ठीक है। तो बिना रुके से क्या कर देना, भाग देना, नॉन स्टॉप से भाग देना। तो बिना रुके 64 था तो भाग दे दिया। अब बस आपका एक घंटा है तो हमें मिनट में आंसर देना, एक घंटा में 60 मिनट, तो 60 से मल्टीपल कर, इतना सा माइंड में सेट किए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी रुके बिना रुके बोले और बिना रुके की बात कर दे कोई प्रश्न में और समय पूछ दे, तो आपको क्या करना है, चालों का अंतर कर लेना और बिना रुके से डिवाइड कर देना, ठीक है, आपका राइट आंसर आ गया।
है ना। चलिए करें 16 चौके 64, 4 से करें 15 बार में तो 15 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जो कि है ना 6 किलोमीटर देखिए प्रति घंटा, 1 घंटा में 6 किलोमीटर इसका जो कि स्पीड से जा रहा है। फिर कहता है कि यदि ये अन्य 24 किलोमीटर की दूरी, कहता है अलग वाला दूरी 24 किलोमीटर है लेकिन अलग है, अन्य है मतलब अलग है, वहीं तक नहीं है, अलग से है। कहता 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कहता 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं एक और अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे भाई अगर औसत चाल पूछा है और औसत चाल वाला जो हमने फार्मूलाज बताया, ट्रिक बताया, वो अगर अप्लाई कीजिएगा कि 2x(y)(x + y, तो वहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दूरी आपका समान नहीं है। दूरी समान रहेगा तभी ये वाला फार्मूलाज को अप्लाई करना है, हमने पहले बताया। ठीक है, तो जब दूरी समान नहीं है तो बोलिएगा सर जी कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए ना उसको भी बना देता बहुत सरल तरीके से। बस यहाँ देखिए अलग अलग है तो वह फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने लिख लिया। तो 24 किलोमीटर दूर है फर्स्ट वाले के लिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया, यानी कि जैसे हमने दूरी बटा क्या कर दिया, समय कर दिए, ये दूरी बटा आपका चाल कर दिया, तो आपका निकल गया क्या चीज, समय निकल गई, अब आपका टाइम बन गया। ठीक है, उसी प्रकार सबका 24 है, ये 24 है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो चाल से डिवाइड कर दिया, समय हो गया, ये टोटल दूरी बटा हमने, फिर यहाँ पे 12 है, तो जैसे 12 से डिवाइड कर देते हैं क्या आ गया आपका टाइम आ गया। ठीक है, तो टाइम देख लेता हूँ। अच्छा टोटल की बात करूँ भाई कि टोटल दूरी कहता है जो 24 से फर्स्ट, 24 सेकेंड, 24 ये थर्ड, तो टोटल दूरी की बात करूँ तो 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर हो जाएगा टोटल दूरी। ठीक है, यहाँ पे समय देखिए 6 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 3 बार में, 12 से कट गया 2 बार में, यानी हो गया 4:3:2, यानी टोटल समय कितना लगा 4 3 7 1 4 3 7 2 है 9, कितना लगा समय 9 लगा। हमें निकालना है चाल निकालना है, तो टोटल दूरी बटे टोटल समय कर देंगे तो चाल निकल जाएगा, तो 4 3 7 2 9, तो 9 दे दिए, 9 8 72 निकलेगा। औसत चाल कितना निकल गया भाई, ये औसत चाल निकल गया कितना आपका 8, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितना हो जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है ना 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। कहता वह प्रथम आधी दूरी जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी हो गया। अब देखिए आप औसत चाल पूछा गया, तो यहाँ पे औसत चाल आपका जो कि निकल जाएगा, फार्मूला औसत चाल ही लगेगा। ध्यान पे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए पहले। तो 3 घंटा में 90 किलोमीटर जाता है, यानी कि 3 घंटा का जो कि आपका स्पीड जो दिया गया 90 दिया गया। ठीक है, 90 हमें 1 घंटा का स्पीड चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि 90/3 कर देते हैं, यानी कि दूरी बटा हमने क्या कर दिया समय, तो स्पीड ही निकलता है ना, तो 1 घंटा का स्पीड निकल जाएगा 30। ठीक है, तो औसत चाल 1 घंटा का निकल गया 30, कितना निकल गया यहाँ पे 30, समझिएगा औसत चाल निकल गया घंटा का 30 बराबर, हमने औसत चाल का क्या बताया था, ट्रिक क्या बताया था 2 × x गुना y। तो x की बात करें तो आपका x दिया है, ये जो आधी दूरी जो गया था 20, ये आपका x है, x दिया गया, y छोड़ दिया गया। ठीक है, तो y यहाँ पे लिख लेना है, बट उसी प्रकार से x आपका 20 हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, यानी कि हमने फॉर्मूला क्या बताया, तो जब भी औसत चाल निकालना है तो 2xy/x + y, तो आपका आधा दूरी x वाला दिया गया और आधा छोड़ दिया गया जो कि y है। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला इस पर बैठ गया। अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 0 खल्लास कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दूना 4, 4 2 दूना का तो 4 हो गया। अब ये हो गया इधर से इधर गुना कर, 3 गुना 20 कीजिए, 20 था 60, ये कहता है 60 हो जाएगा। चलिए 60 हो गया और इधर 60 हो गया, प्लस हो जाएगा 3 गुना y, तो 3y हो जाएगा बराबर 2 गुना 2 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ये 3y ऊपर घट जाएगा, 4y में से 3y घटेगा 3y, तो y का वैल्यू आ जाएगा 60, तो आधा कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो औसत चाल कितनी हो जाएगा, शेष यात्रा के लिए औसत चाल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 14 का सी। क्लियर। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता रमान अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया, तो वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो, तो रमान के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा।
अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ऐसा प्रश्न हालांकि हमने 4 नंबर में बताया, ठीक है। जब दूरी ज्ञात करना हो और आपको 2 चाल दिया रहे तो हमने बताया ये आपका चाल है, ठीक है। ये 50 है पहला चाल और दूसरा का चाल कितना भाई, ये आपका 45। जब भी प्रति घंटा आए ना तो समझ लीजिए स्पीड दिया गया है, 1 घंटा का स्पीड दिया है, तो ये आपका स्पीड दिया गया 1 घंटा का। ये पहला के लिए दिया गया 50 है ना, 50 किलोमीटर स्पीड, और दूसरा के लिए दिया गया 45 किलोमीटर स्पीड। और हमने बोला था, आपको ध्यान में रखना, जब 2 चाल दिया रहे, ठीक है हमने बोला था जब 2 चाल दिया रहे और आपसे दूरी पूछ दिया हो और दूरी आपको निकालना हो, तो हमने आपको बताया था वहाँ पे ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था भाई कि दोनों ये चालों का जो है कि गुणनफल, तो दोनों चालों का गुणनफल 50 गुना 45 ये बताते हैं, और दोनों चालों का अंतर 50 और 45 के बीच का अंतर कितना 5 का। तो दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इंटू समय, यही बताते समय। तो ये आपका निकल जाएगा क्या चीज़, दूरी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, दूरी। समय की बात करें, समय आपका 1 घंटा, ठीक है। कितना भाई 1 घंटा। तो वही पूछ देगा 1 घंटा अधिक लगता है ना, तो अधिक कम का मतलब वही हुआ आपका अंतर, तो समय। तो ठीक है, तो 1 घंटा अधिक, तो 1 घंटा यहाँ से मल्टीपल कर दें। अब इसको हल कीजिए, 5 से कटाइएगा तो 5 5 गया, यानी कि 450, 45 पे 1 जीरो हो जाए 450 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है, किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने की बात है ना, समझिएगा। कहता है कि एक स्कूल बस एक गांव से है ना, गांव से स्कूल तक की दूरी जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है, 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। कहता अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। तो गाँव तथा स्कूल के बीच की कितनी दूरी है। अब गांव और स्कूल के बीच की दूरी पूछ दिया गया, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, वही सवाल है जैसे हमने 4 नंबर बताया और आपको जैसे हमने 15 नंबर बताया वैसे आपको 16 नंबर बताऊंगा, क्योंकि 16 नंबर भी आपका यही सवाल है, ठीक है। सेम टू सेम सवाल है, ध्यान में रखना, ठीक। चलिए, तो दूरी पूछ दिया गया है और आपका दूरी पूछ दिया गया तो निकालना 2 चाल दिया गया है ना। तो ये स्पीड पहला के लिए स्पीड दिया गया गांव से स्कूल, है ना, गांव से स्कूल ने पहला स्पीड दिया गया आपका 12, दूसरा का स्पीड दिया गया 8 मिनट देर पहुंचा। देखिए यहाँ हमने देर लिख देता हूँ, ठीक है, देर 8 मिनट देर, और 8 मिनट देरी से स्कूल पहुँचती है। और अगले दिन यह सुबह का था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का है सुबह 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड है, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, ठीक है, पहले 10 मिनट पहले, देर से पहुंचा माइनस, पहले पहुंचेगा प्लस। क्लियर है, ध्यान में रखना। पहुंचती है तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्लियर, अब बीच गांव और शहर के बीच का दूरी ज्ञात करना। चलिए करता हूँ। तो हमने बताया था जब भी दूरी पूछे 2 चाल दिया रहे तो आपस में दोनों चालों का क्या करना, मल्टीपल करना था, 12 गुना 20 और बटे चालों का क्या कर देना, अंतर कर लेना। चालों का अंतर 12 और 20 के बीच का अंतर 8 का, हमेशा अंतर बड़ा में छोटा, यहाँ तक तो बात सही है। अभी 8 और 10 का क्या भाई, ये तो आपका समय है, हमने बोला था इंटू समय भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समय आपका क्या करना, ध्यान से देखिए, ये देर 8 मिनट देर है और 10 मिनट पहले है, तो यहाँ पे अंतर करना, अंतर हमेशा बड़ा में छोटा करते, ठीक है। तो देर पहले का भी मतलब अंतर होता है, देर माइनस है, पहले प्लस है, तो बड़ा कम छोटका घटाते हैं, तो अंतर में ये 10 और 8 जुट जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। तो 18 से मल्टीपल कर लो, बोलेगा सर जी नहीं समझे, हालांकि सब बताएं हम, तो फिर भी देख लीजिए, पहला पार्ट में बताएं, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अंतर की बात करें, बड़ा है आपका 10 और हमको घटाना है तो अंतर मतलब माइनस होता है, कितना भाई, छोटका कितना -8 है, देर को माइनस से दिखाता है, अब माइनस से माइनस प्लस हुआ तो 10 8 18, ठीक है, ध्यान में रखना। इसीलिए हुआ अंतर करना, ध्यान में रखना। अंतर 18, तो 18 से क्या कर दे, मल्टीपल कर देती है। मिनट में है तो मिनट में आंसर आ जाए, हमें घंटा में देना आंसर, क्या देना, घंटा में देना है, तो 60 से क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 4 से कटाते हैं, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, 20 से कटाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, 2 से कटाएगा तो 2 से कटेगा 9 बार में
3 से कटेगा 3, 3 खत्म हो गया 9 किलोमीटर। ये अब आपका दूरी निकल गया 9 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती, तो कार की औसत गति कितनी। अब ध्यान से समझने की बात कीजिएगा भाई, यहाँ पे औसत गति पूछा, औसत चाल पूछा, तो वो फार्मूला आपका फिर से फॉलो नहीं करेगा, बोला 2xy बटे x + y, क्योंकि ये फार्मूला तभी कहता है जब दूरियाँ समान रहता है। दूरी समान नहीं है तो एक प्रश्न हमने 13 नंबर में भी बताया था, जब दूरियाँ समान नहीं रहता तो क्या करना, और अब 17 नंबर में भी आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे प्रकार से भी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भाई जब भी दूरियाँ समान नहीं रहती, एक फार्मूला आपको निकालना है, औसत चाल बराबर ये औसत गति बराबर, एक फार्मूलाज मैं लिख देता हूँ, जब दूरी समान नहीं रहती तब टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी बटे टोटल टाइम यानी टोटल समय, ये आपका फार्मूलाज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए भाई कि ये 35 किलोमीटर एक है, एक दूरी 35 किलोमीटर है, और एक है आपका 69 किलोमीटर दूरी है। समय की बात करें तो समय को देखिए सर्कल में 45 मिनट है और ये 75 मिनट में समय, ठीक है। तो दूरी को जोड़िए, टोटल दूरी हो जाएगा, तो पर ये आपका 35 किलोमीटर, चेंज कर देता हूँ कलर थोड़ा सा, ठीक है। तो 35 किलोमीटर और 35 जोड़िए और 69 जोड़िए तो हो जाएगा 104 हो जाएगा, क्लियर है। 35 69 हो गया 104, और बटे समय, टोटल दूरी बटे टोटल समय, तो 75 मिनट और 45 मिनट तो हो जाएगा 120 मिनट हो गया, क्लियर है। अब हमें क्या करें, मिनट में हमें घंटा में राइट आंसर लाना है, ध्यान में, मिनट है तो घंटा में, घंटा है तो मिनट में, तो आपको करना क्या भाई, 60 से भाग देना पड़ेगा। तो मिनट को जैसे 60 से भाग देंगे तो ये घंटा में अब आंसर आएगा, ठीक है। तो 60 कल्टी होकर के ऊपर में चल जाएगा, 60 ऊपर में चलेगा, तो हो गया कम तमाम। अब कटा है 60 से कट जाए 60 दूना, 2 से कटेगा तो 52 दूना 104, तो राइट आंसर हो जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए, कहता रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी तथा कार की गति क्रमशः कितनी है, कितनी है भाई, इसको क्या करेंगे ना, ऑप्शन मेथड से यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन मेथड, तो यहाँ पे आपका जो है ना, आपका जो रेलगाड़ी तथा कार की जो गति क्रमशः दिया गया, तो ऑप्शन में भाई पहले कार की दिया गया गति और उसके बाद रेलगाड़ी की दिया गया यानी ट्रेन की दिया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो ऑप्शन मेथड यूज करेंगे। तो टोटल दूरी आपका 760 है, जो कुछ 760 है, तो जो कि कुछ ज़्यादा रेलगाड़ी से और कुछ जाएगा आपका कहता है ये ट्रेन से, ये कार से, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, कहता है 160 किलोमीटर रेलगाड़ी से, चलिए ये साइड में ट्रेन लिख देता है, इस साइड में हम लिख देता कार, ठीक है। तो है ना, तो ट्रेन से 160, तो 160 ट्रेन से टोटल 760 किलोमीटर जाना था, बाकी जो बच गया तो बोल सकते हैं ना 600 जो गया वो कार से गया, ठीक है। कहता है 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय किया, तो 600 किलोमीटर कार द्वारा तय किया, उसे 8 घंटा लगा, यानी टोटल समय की बात करें तो 8 घंटा 8 आवर लगा, ठीक है टोटल। तो बस यहीं पर आप ऑप्शन यूज कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्योंकि घंटा में देते हैं, घंटे में या मिनट दे दिया, इसको यहाँ से भी ऑप्शन चेक करेंगे तो आएगा वही राइट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखना। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन एक ही को चूज कर लेता हूँ भाई, ठीक है, तो आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए तो चेक कर लेता हूँ, तो क्या करना, ऑप्शन ए यूज कर लेता फिलहाल के लिए, ठीक है, क्या कर लेता फिलहाल के लिए ए यूज कर लेता हूँ, फिलहाल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं एक, तो कार है आपका 90, तो यहाँ पे कार कहता है सी है, तो ये 90 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो ये 90 से जैसे डिवाइड कर दिया तो आपका पता टाइम निकल जाएगा, ठीक है। टोटल दूरी बटे यहाँ पे क्या कर दिया, ये टोटल दूरी बटे हमने स्पीड कर दिया तो टाइम निकलेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये 0 0 गया, अब ये तो 9 से कटेगा नहीं, तो ये गया, जो नहीं कटा उसको छोड़िए दीजिए भाई, इसको तो ऑप्शन ए चेक नहीं कीजिए, कटिए नहीं रहा तो चेक कीजिएगा तो जुटबे नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले कटने वाला चेक कीजिए, चलिए ये वाला यूज करता है। तो कार आपका 100 है, तो ये कट रहा है, ठीक है, 0 0 गया 0 0, ये कार 6 घंटा समय लगा। और इसका देखिए रेल ट्रेन का तो 80 है, तो 80 से ये भी देख लेता हूँ, ये 0 0 गया 8 दूना 16, यानी ये कट गया, तब ये 2 घंटा रेलगाड़ी और 6 घंटा कार, तो टोटल 8 घंटा, यानी ये आपका बैलेंस में आ गया, क्लियर है। तो जब बैलेंस आ गया तब जाए इसको चेक क्या करना है इतना, ठीक है, इसको चेक ही नहीं करिए भाई। अब इससे भी आप आइएगा, सेकेंड स्टेप से भी आइएगा
तो आपका वही आएगा बी ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान में रखना, पहले कटने वाला यूज करना, बिना उसके बाद बिना कटने वाला। ठीक है, तो आपका बी आ गया। तो ऑप्शन मेथड भी कभी कभी यूज कर लिया कीजिएगा भाई, है ना, ध्यान में रखना। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न, क्लियर? चलिए, कहता है कि एक व्यक्ति जो कि एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में जो है कि 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, यदि वह दोनों और साइकिल से जाए, है ना, तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? अब ध्यान से देखिए, दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा ये हमें बता, ध्यान से देखिए, आप समझिए। यहाँ पे 6 घंटा 30 मिनट लगता है, कहाँ से भाई? साइकिल से जाने पर और स्कूटर से लौटने में 6 घंटा इतना। यदि वह दोनों और साइकिलें से जाए तो कहता है 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो भाई अधिक कम का मतलब अंतर, तो यहाँ पे 6 घंटा और 30 मिनट, और इसका ये 2 घंटा अधिक लगता है, यानी अंतर 2 घंटा 10 मिनट का, ये 10 मिनट को एम से डिनोट करना है। ठीक है, 10 मिनट, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो आपका हो जाए 4 घंटा ये 20 मिनट। ठीक है, क्या भाई 20 मिनट बचेगा। अब ये इतना बचा, अधिक लगता है, कहता है दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। अब समय निकालना है, तो ये आपका समय तो निकल गया, ये समय तो निकल गया 4 घंटा 20 मिनट, लेकिन आपका आंसर की बात करें तो ये आपका क्या दिया, पूर्णांक में दिए वाला दिया आपका, जो कि पूर्णांक में दिया गया। ठीक है, तो बोलेगा सर जी पूर्णांक में कैसे आएगा? तो पूर्णांक में आ जाएगा भाई, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए ना, ये मिनट को 60 से डिवाइड कर दीजिए, आपका पूर्णांक आ जाएगा। 0 0 गया, 2 1 2, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी 4 घंटा 1/3 मिनट। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता अपनी सामान्य गति की जो कि 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है, सामान्य गति से यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? चलिए भाई समय पूछ देगा, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्पीड देख लीजिए क्या है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो सामान्य स्पीड भाई, सामान्य गति, तो आपका सामान्य गति 3 है, टोटल आपका सामान्य गति डिनोट करेगा, ऊपर में जो रहता है वो आपका सेकंड का डिनोट करेगा, यानी 2 है। ठीक है, क्या भाई 2 है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ये आपका स्पीड आ गया, हमें निकालना टाइम, तो टाइम क्या होता है, स्पीड का उल्टा होता है, तो 2:3 आ गया, क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्लियर? यहाँ तक तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सामान्य गति उल्टा हो गया। हमें यहाँ पे 3 घंटा से देर हुआ, 3 घंटा देर हुआ, यहाँ पे देर टाइम में अंतर कितना का है, तो 3 घंटे देरी से पहुँचते, यहाँ पे देर कितना देरी से पहुँचा भाई 1 घंटा, कितना भाई 1 घंटा, ध्यान में रखना कहता है, यानी देरी और अधिक कम इस सब का मतलब अंतर, तो टाइम में के बीच का अंतर कितना 1 का, तो अंतर का तुलना हमने क्या करा, अंतर से कर दिया, जो पूछा उससे मल्टीपल करना, बस इतना सा करना। सामान्य गति, तो सामान्य गति आपका यही है, ये वाला फर्स्ट वाला, सामान्य गति से, है ना, यह यात्रा पूरी करने में कितना, सामान्य गति से यात्रा उसे पूरी करने में कितना समय पूछा, समय कहता है 2 से मल्टीपल, 3 × 2 हो गया 6, यानी 6 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी भाई इसे शेयर कर दें, ताकि आपके थ्रू उसको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके, है ना। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।